नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज तारीख है 25 अक्टूबर। 25, 26 और 27 अक्टूबर को कैसा मौसम रहेगा देश भर में, इसकी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। और अभी बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बना हुआ था वो इंटेंसीफाई होकर डिप्रेशन बन चुका है। डिप्रेशन ही नहीं बल्कि ये सिस्टम साइक्लोन यानी चक्रवाती तूफान बनने जा रहा है बंगाल की खाड़ी पर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, 2 डिप्रेशन है, एक अरब सागर पर महाराष्ट्र के तटों के पास और एक बंगाल की खाड़ी के मध्य और इससे सटे हुए पूर्वी तथा दक्षिणी भागों पर। यह सिस्टम अभी उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और इसके प्रभाव से भारत के कई राज्यों पर, खासतौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत में ये जो हिस्से हैं यहां पर प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये ट्रैक होने के बाद इस तरफ मूव करेगा या वापस इधर जाएगा। दोस्तों, शुरुआती आकलन है कि ये सिस्टम आने के बाद इधर पूरब की तरफ मूव करेगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों तथा झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों पर और साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन भागों पर हमें आने वाले दिनों में भारी बारिश तूफानी हवाओं के साथ देखने को मिल सकती है। जिस रास्ते से भी गुजरेगा उस रास्ते को प्रभावित करता हुआ ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। इधर ये सिस्टम उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, इसके साइक्लोन यानी तूफान बनने की आशंका नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये जो अरब सागर के तटवर्ती क्षेत्र हैं उन भागों पर काफी असर डाल रहा है। साथ ही इसके बादल यहां पर ग्वालियर और प्रयागराज समेत बुंदेलखंड रीजन तक पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो आइए समझते हैं आज क्या स्थिति रहेगी। आज थोड़ी सी हवा की परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है और जो उत्तर की पहाड़ों की हवा सिर्फ राजस्थान और हरियाणा तथा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ एक जिलों तक सीमित थी, जिसमें मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, शामली, बागपत का क्षेत्र था। अब ये हवाएं थोड़ा सा आगे बढ़ी हैं और ये पहुंचने लगी हैं बहराइच और गोंडा बस्ती तक, साथ ही बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत तक। इन हवाओं के प्रभाव से जहां पर भी हवा चलेगी वहां पर आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। सुबह के समय ठंडक बढ़ेगी, रात के समय ठंडक बढ़ेगी और दिन में भी मौसम अपेक्षाकृत ठीक रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर 27 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, जिसके प्रभाव से पहाड़ों पर कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। फिलहाल इधर पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में राजस्थान तक और उत्तर प्रदेश, इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक, इन सभी भागों में अभी मुख्यतः शुष्क मौसम बना हुआ है और शुष्क यानी ड्राई वेदर बने रहने की ही संभावना है। लेकिन ये जो सिस्टम है डिप्रेशन और साथ में यहां पर जो बना बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है, दोनों के संयुक्त प्रभाव से इधर ग्वालियर और आगरा, झांसी से लेकर के बुंदेलखंड रीजन यानी प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और फतेहपुर, कौशांबी, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, उरई, ललितपुर, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है कि प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली तक बादल पहुंचे और एकदम एक्सट्रीम जो दक्षिणी क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश से सटे हुए, यहां पर कुछ एक पैची रेन हो सकती, कुछ एक जगहों पर छिटपुट बारिश, ज्यादा संभावना नहीं है। अभी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जल्दी काम निपटाएं तो बेहतर रहेगा ताकि नुकसान आपका ना हो। इधर पूर्वोत्तर में थोड़ी बहुत बरसात होगी और बरसात दक्षिण भारत तथा मध्य भारत के कई राज्यों में संभावित है, जिसमें ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों पर लगभग मध्य से लेकर दक्षिण के अधिकांश भागों में बरसात होने की संभावना है। मात्रा बारिश की अगर देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में, साथ ही दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों पर जो भोपाल और बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी का रीजन है, यहां पर भी बादल नजर आएंगे और हो सकता है कि ये बादल कुछ जगहों पर बरसात भी दें। चांसेस कम है लेकिन पॉसिबिलिटी है। इधर विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा यानी महाराष्ट्र का चारों सब डिवीजन ऐसे होंगे जहां पर ये जो पोस्ट मॉनसून की बारिश है ये हो सकती है यहां पर। और गुजरात में यहाँ सोमनाथ और भावनगर, वेरावल से लेकर के अहमदाबाद, वडोदरा के नीचे का जो हिस्सा है, सूरत, वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, भरूच, आज यहाँ पर मॉडल में कम दिख रही रेन, लेकिन संभावनाएं यहाँ तक हैं। जूनागढ़ और राजकोट, अमरेली, बोटाद और साथ में ये पूर्वी रीजन, इन भागों में कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या बादल आंशिक तौर पर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर से सटे हुए राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, माउंट आबू, यहां पर भी दिखाई पड़ सकते हैं। तो यहां पर भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। पॉसिबिलिटी कम है राजस्थान के ऊपर आज, लेकिन हो सकती है। दक्षिण भारत में कर्नाटक का पूरा आंतरिक और तटवर्ती हिस्सा, केरल, तमिलनाडु के आंतरिक और तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में कई जगहों पर हल्की वर्षा के बीच में मध्यम बौछारें भी गिरने की संभावना है। भारी बारिश कई जगहों पर तटवर्ती हिस्सों में, मुंबई से लेकर त्रिवेंद्रम तक और साथ ही गोवा और आसपास के भागों में कई जगहों पर दिखाई पड़ सकती है। कल की स्थिति देखते हैं क्या रहने वाली है। कल की स्थिति यहां पर कल यानी कि
तारीख होगी 26 अक्टूबर की, और 26 अक्टूबर को ये दोनों सिस्टम इधर अरब सागर वाला सिस्टम थोड़ा सा उत्तर की तरफ होते हुए दूर रहेगा, लेकिन इसके बावजूद इसका प्रभाव गुजरात और महाराष्ट्र के तमाम तटवर्ती हिस्सों पर काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखाई देने वाला है। और ये सिस्टम काफ़ी अंदर की तरफ पहुंच चुका होगा लगभग यहाँ पर, और यहाँ पर पहुंचने के बाद इसके प्रभाव से पूर्वी तटों पर हवा की रफ्तार बढ़ जाएगी, समुद्र में तटवर्ती क्षेत्रों में हलचल बढ़ जाएगी, ऊंची लहरें उठने की आशंका रहेगी। ओडिशा से लेकर के आंध्र प्रदेश के तटों और तमिलनाडु के तटों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। आंतरिक हिस्सों पर अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के कई भागों में और साथ में महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों पर, इधर गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन का जो दक्षिणी क्षेत्र है, अहमदाबाद वडोदरा के नीचे का, इन भागों में कई जगहों पर बरसात की संभावना है। दक्षिणी मध्य प्रदेश पर भी कुछ इलाके ऐसे रहेंगे, नीमच और रतलाम से लेकर भोपाल और जबलपुर कटनी शहडोल के नीचे के भाग, यहाँ पर बरसात होने की संभावना रह सकती है। दक्षिण भारत में कर्नाटक में भी और केरल में तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बरसात होने की संभावना कल भी दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा भी बारिश नहीं है, पर्वतीय क्षेत्रों पर भी नहीं है। 26 अक्टूबर को फिलहाल वेस्टर्न हिमालयन रीजन पूरी तरह से ड्राई रहेगा, और पंजाब से लेकर के हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या और सुल्तानपुर तक, प्रतापगढ़ तक ये हवाएं उत्तर की चलनी शुरू होंगी। तो यहाँ पर आप कल रात से ठंडक महसूस करना शुरू कर सकते हैं यहाँ पर। और इन क्षेत्रों में हेजीनेस, जो धुंधलापन था सुबह के समय मौसम में, या प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, PM 2.5 या PM 10, ये सभी में थोड़ी सी कमी आएगी। पंजाब में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी, और राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में भी। लेकिन यहाँ पर बादल भी बढ़ने शुरू होंगे राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों में, साथ ही बिहार के ऊपर। धीरे धीरे यहाँ पर बादलों का प्रभाव कुछ इस तरह से नजर आएगा, जिससे आप को ये आशंका हो सकती है कि बरसात होने वाली है क्या। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह का मौसम 27 अक्टूबर को रहेगा, जब उत्तर भारत के पहाड़ों पर WD होगा और साइक्लोन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बन चुका होगा। इसका प्रभाव आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों के साथ साथ पुदुचेरी में मध्यम से भारी वर्षा देने वाला है। इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों पर। आंतरिक रीजन में तमिलनाडु और साथ में रायलसीमा रीजन पर भी तेज बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र तक और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, इन सभी भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें, वो भी तेज हवाओं के साथ रुक रुक करके जारी रहने की संभावना इन सभी क्षेत्रों में बनी हुई है। इसके बाद ये बादल दोस्तों बढ़ते हुए ऊपर की तरफ ही भी नजर आएंगे। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, और उत्तर की हवाएं जो उत्तर पश्चिम की हैं, वो पूर्वी क्षेत्रों में वाराणसी और उत्तर प्रदेश के जो एक्सट्रीम पूर्वी रीजन है यहाँ तक पहुँचेंगी। मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी, सिंगरौली तक पहुँच सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हवा का असर यहाँ पर दिखाई पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि ये सिस्टम डिपेंड करेगा, ये नीचे रहेगा तो ये हवा ज़्यादा अंदर तक आएगी, अगर ये सिस्टम ऊपर गया तो इस सिस्टम की ताकत ज़्यादा है तो पश्चिमी हवा पीछे खिसक जाएगी या कमज़ोर हो जाएगी। तो अभी जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसके अनुसार रीवा, सीधी, सिंगरौली तक उत्तर की हवाएं 27 अक्टूबर को आ सकती हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक ये टिकेंगी नहीं, क्योंकि ये सिस्टम जब अंदर प्रवेश करेगा तो भारत के कई राज्यों को प्रभावित करेगा। इधर पर्वतीय क्षेत्रों पर, उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, क्योंकि नया WD यहाँ पर पहुँचेगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।